अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अजीत प्रसाद आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अमानीगंज विकासखंड स्थित ग्राम सभा बकौली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और पार्टी ने मिल्कीपुर क्षेत्र के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में जनसभा में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। आपको बता दें कि ये उपचुनाव मिल्कीपुर के सुरक्षित विधानसभा सीट के लिए हो रहा है, जहां समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। और जिसको लेकर अब दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को सामने रख दिया है कि किसके किसके बीच जंग होनी है। और आज नामांकन पर्चा दाखिल हो जाएगा, जिसमें दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद भी इस नामांकन में शामिल होंगे। तमाम पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान रहेंगे। पूरा दमखम बिखेरने का प्रयास किया जाएगा। जनसभा होगी और तमाम पूरी प्रक्रिया की जाएगी। और यही नहीं, जिस प्रकार से मिल्कीपुर सीट अब शाख की सीट बन चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके हैं, तो दूसरी ओर अवधेश प्रसाद अपने बेटे को उतार चुके हैं। यही वजह है कि इस बार का ये जो मिल्कीपुर का सीट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये शाख की सीट बन चुकी है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, जिनमें 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गए। तो और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से आज एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासत देखने को मिलेगी और आज अजीत प्रसाद नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे, कौन कौन लोग वहां शामिल होंगे और कितने बजे ये होगा नामांकन? आरती, जिस तरीके से देखा जाए मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत भीषण मिल्कीपुर का संग्राम होगा, क्योंकि आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट अयोध्या से सीट है वो मिल्कीपुर की। और जहां पर आज अगर देखा जाए तो आज बीजेपी जो है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां वहां पे बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा लगा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद वहां से प्रत्याशी हैं। और अगर बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी से वहां पर चंद्रभान पासवान वहां पे से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है, कहीं देखा जाए तो बिल्कुल एक कुरुक्षेत्र, एक युद्ध के बराबर होगा, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल है। दांव पे लगी है दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा वहां पर, और दोनों पार्टियां मिल्कीपुर की सीट को हर हाल में जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने कहीं ना कहीं पूरा दमखम बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, तमाम दावे वादे देखने को मिल रहे हैं। उन सब के बीच सामने बीजेपी प्रत्याशी भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी। कितनी चुनौती दिखती है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मिल्कीपुर की सीट को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार दौरा कर चुके हैं और वहां पर वहां के लोगों को संबोधित कर चुके हैं, वहां के लोगों से अपील कर चुके हैं और 5-5, 6-6 कैबिनेट मंत्रियों को मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं अयोध्या का। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से किसी भी हाल में मिल्कीपुर सीट को जीतना चाहेगी। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वहां से बनाए गए हैं अजीत प्रसाद आज 11 बजे नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद सिर्फ उनकी जनसभाएं शुरू हो जाएंगी और उनकी जनसभाओं में हजारों की संख्या में लोग
पहुंचने की बिल्कुल उम्मीद है, राजेश हजारों साहब, की संख्या जब में इकट्ठा होने अयोध्या की उम्मीद सीट है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, काफी किरकिरी हुई थी क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा काफी अहम था। लेकिन अब की फिर एक साल बाद वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का वर्षगांठ मनाई जाती, तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सीएम योगी पल पल पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतनी ही जा रही है, लेकिन अगर पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से हिट हो गया तो समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले पर काम कर रही है, पीडीए के गठबंधन को लेकर आगे चल रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए के फार्मूले पर काम किया था और 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए को लेकर ही अखिलेश ने चला, तो जिसकी वजह से मिल्कीपुर की सीट पर अवधेश प्रसाद जीत दर्ज की है और बीजेपी को करारी हार हुई वहां पर। जबकि अगर बात किया जाए तो बीजेपी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण जो शिलान्यास हुआ था, और उसके बाद अगर बात करें फिर भी जो लोगों की एक आस्था थी, सनातन धर्म की आस्था थी, तो अयोध्या में वो चीजें दिखाई दी। लेकिन फिर भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वहां पे बिल्कुल हार का 5 मुंह देखना फरवरी पड़ा। को और जनता ही दूसरी तय चीज अगर करेगी मिल्कीपुर की कि आखिरकार किसको आशीर्वाद देगी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। वहीं आपको बता दें कि अपने जन्मदिन के मौके पर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी बसपा। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है और ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करे, इस बारे में बसपा सुप्रीमो संकेत दे सकती है। बसपा ने 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों और अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की समीक्षा की जाएगी। पार्टी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है और देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी भी कर ली। बताया जा रहा है कि बसपा अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट गई और मार्च आते आते अभियान को और अधिक गति देती हुई नजर आएगी। अपडेट के साथ राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से आज मायावती का जन्मदिन है और इस खास मौके पर किताब का विमोचन करेंगी अपने मायावती, और क्या कुछ कार्यक्रम है आज बसपा के? आरती, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर तमाम अगर देखा जाए तो तमाम रणनीतियां तय की जा सकती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल 16 जनवरी को भी उन्होंने अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मायावती मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी आज रणनीति फाइनल कर सकती है, आज निर्देश दे सकती है, क्योंकि बसपा है तो मिल्कीपुर के उपचुनाव को नहीं लड़ रही है। और उसके बाद बसपा के जो वोटर है, जो कोर वोटर बसपा के हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, इस पर भी मायावती मंथन आज अपने जन्मदिन पर कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती अपनी रणनीतियां तय कर सकती है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के बाद कल उन अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में भी वो निर्णय ले सकती है कि आखिर आगामी जो विधानसभा का चुनाव है किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से लड़ना है। चिंतन मंथन का दौर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में कैसे औंधे मुंह गिर गई थी बसपा, अभी उपचुनाव हुए उसमें ही ऐसी स्थिति देखने को मिली। अब बसपा को अपनी पार्टी को मजबूत करने की स्थिति बन चुकी है। अब आरती, बसपा देखिए, बसपा जिस तरीके से पिछले कई चुनावों से देखा गया, बसपा धीरे धीरे अपना जनाधार खोती गई और एक वक्त ऐसा आया कि बसपा के लिए एक सीट भी निकालना मुश्किल हुआ। तो जाहिर सी बात है कि बसपा अब एक बार फिर से अपने पार्टी को या अपने रणनीतियों को धार देने में जुटी हुई है। और अब जो है बसपा 2027 के चुनाव के लेकर अपनी रणनीतियां बनाएंगी, किस तरीके से उसको चुनाव लड़ना है या किस तरीके से प्रत्याशियों को उतारना है। और अपने जो उसका जो राजेश, एक अहम सवाल हो जाता है, जब मिल्कीपुर सीट जो जहां पर उत्तर प्रदेश में बसपा अपना पैठ मुख्यमंत्री तक के हो रह चुकी है और अब वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हाँ बिल्कुल, मायावती ने जिस तरीके से दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की बात की है, और दूसरी ओर आपको बता दें कि मिल्कीपुर एक तरफ जहां मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है अयोध्या में, तो वहां पर
वो बैकफुट पर आ गई, वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया क्योंकि उपचुनाव था। और इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी की लड़ाई बिल्कुल टक्कर पे थी, लेकिन अब इसमें मायावती को लगा, बसपा को लगा कि मेरी सीट यहाँ पर लड़ाना यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, और इसीलिए बसपा ने ये अपना फैसला लिया। लेकिन जिस तरीके से बसपा अगला चलो के रास्ते पर बसपा चल रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी बसपा इसी रास्ते पे बिल्कुल, चलेगी बसपा ने और बहुत बड़ा ऐलान किया अपने कि दिल्ली में कार्यकर्ताओं को उठाने अकेले के लिए दम पूरी पर कोशिश एकला करेगी। चलेंगे। लेकिन कितनी सीटों पर समीकरण है बसपा का, वो हमारे दर्शकों को पहले बताइए राजेश। देखिए अभी जो सीटों की अगर बात करें, सीटों के लिए अभी मायावती ने कुछ फाइनल नहीं किया, लेकिन आज उनका जन्मदिन है, हो सकता है कि जन्मदिन के मौके पर वो आज कई चीजें पर फैसला ले सकती हैं, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर वो पहली चीज तो वहां पे दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी ये भी फैसला ले सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिर्कीपुर सीट पर जो चुनाव हो रहा है, इस पर किस पार्टी को उनकी जो वोटर है किस पार्टी को सपोर्ट करे, इस पर भी फैसला ले सकती है। साथ ही साथ एक चीज और अहम सवाल है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा के चुनाव में भी मायावती की जो बसपा है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से अपने बिल्कुल, वो पार्टी आज को प्रेस अपने कॉन्फ्रेंस में कार्यकर्ताओं को। साफ हो जाएगा कि आखिरकार बसपा की दिशा क्या होने वाली। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश।